देवी नर्मदा क्यों रह गई कुंवारी? ऐतिहासिक प्रेम कहानी। नर्मदा की प्रेम कथा। हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा मैखल पर्वत पर तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने लगीं और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गईं। इसलिए देवी नर्मदा को चिरकुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी ही रही। कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो राजकुमार गुलबकावली का फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कुछ दिन के बाद सोनभद्र नाम का राजकुमार राजा मैखल के पास गुलबकावली का फूल लेकर आया, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मैखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। लोगों से राजकुमार सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचे हुए थे और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनभद्र को मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है और इधर दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। काफी समय बीतने के पश्चात जब जुहिला लौटकर नहीं आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली गई, परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। यह दृश्य देखकर नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापस नहीं आई और उन्होंने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा कर ली कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले धोखे के बाद से ही नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती हैं। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा की पीड़ा को उनके कलकल बहती जल में महसूस किया जा सकता है। इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है।